हरे कृष्णा, राधे राधे। जैसा कि आज का थंबनेल देखकर आपने समझ ही लिया होगा कि वीडियो किस टॉपिक पर है। लड्डू गोपाल की सेवा के साथ साथ आज मैं बताने वाली हूँ कि हर महिला को घर में पैसे कैसे बचाना चाहिए। दो चार पैसों की बचत हमें हर महिला को घर में करनी चाहिए, और वो कैसे करनी चाहिए। तो आज की वीडियो में मैं आपको कुछ तरीके बताने वाली हूँ जो पैसा बचाने का आसान तरीका है, और हर महिला पैसा बचा सकती है। घर में बचाया हुआ पैसा हमारे अच्छे बुरे वक्त में काम आता है। तो ऐसी कुछ छोटी छोटी टिप्स हैं जो हम हर महिला को घर में पता होना चाहिए, और मैं कैसे पैसे बचाकर उन पैसों का इस्तेमाल करती हूँ और कैसे पैसे बचाती हूँ। तो चलिए, हम सभी महिलाओं की आदत होती है जब हम मार्केट जाते हैं तो एक की बजाय चार चीज़ें उठा कर ले आते हैं। फिर चाहे वो काम की हो या ना हो, हमें पसंद आ रही थी और आगे का ये सोच कर ले आते हैं कि कहीं ना कहीं कभी ना कभी ये काम में आ ही जाएंगी, फिर चाहे वो हमारे काम ही क्यों ना आए। लेकिन हर महिला पैसा बचाना तो चाहती है, लेकिन बचा नहीं पाती है। तो कुछ हमारे पास ऐसे तरीके हैं जिनको आपको आज मैं बता रही हूँ कि मैं घर के खर्चों को कैसे मैनेज करती हूँ और कैसे पैसे बचाती हूँ। तो चलिए, सबसे पहला तरीका है। सबसे पहला तो मैंने एक गुल्लक बना रखी है, और वो इस वीडियो में तो मैंने आप लोगों को नहीं दिखाया है। जब वो भर जाएगी पूरा तो आप सभी लोगों के साथ में मैं ज़रूर से शेयर करूँगी कि कितने पैसे उस गुल्लक में निकले हैं। सबसे पहला, महीने की शुरुआत में ही आप कितना खर्चा करना है और कितना पैसा बचाना है या कितना वेतन मिलता है, इन सभी का बजट आप बना लीजिएगा। इससे आपको यह समझने में मदद मिलेगी कि कितना पैसा कहाँ खर्च कर रहे हैं हम। ये तरीके मैं खुद अपनाती हूँ, इसलिए आपके साथ शेयर करने की सोचा है। तो अगर आप इस तरीके से ये जो मैंने तरीके बताए हैं इनको अगर फॉलो करेंगे तो आप खुद देखेंगे कि कुछ ना कुछ पैसे आप महीने में ज़रूर बचा पाएंगे। और अगली बार जहाँ पैसा खर्च किया था, अब वहाँ पर पैसा खर्च करना कितना सही है और कितना गलत है, इन चीज़ों का भी आपको पता चल जाएगा। और देखिए, दूसरा तरीका है, जब आप रसोई का सामान लेने जाएं, ख़रीदारी करने जाएं, तो उससे पहले सामान की एक लिस्ट ज़रूर बना लें। और हो सकता है बहुत सारी महिलाएं लिस्ट ज़रूर बनाती। तो यहाँ वीडियो को देखते हुए मैं बताऊँगी कि आज सुबह मेरा पूर्णिमा का व्रत था, तो पूजा पाठ मैंने जल्दी ही कर लिया था। 7:30 बजे पूजा हो गई थी, और खाना वगैरह मैंने बना दिया था, लंच बना दिया था हस्बैंड के लिए, क्योंकि मेरे बेटे की तबीयत ठीक नहीं थी, उसको मुझे दवा दिलाने जाना था। और आते ही मैंने फिर बच्चों के लिए भी खाना बना दिया था। तो चलिए, जो टॉपिक है हम उसको ले लेते हैं। तो लिस्ट बनाने से होता ये है कि हम जो चीज़ें लाते हैं वो ज़रूरत का ही सामान लेकर के आते हैं। जो बिना प्रयोग की चीज़ें हैं उन्हें आप खरीदने से बचें, और पूरे महीने का सामान हो सके तो एक साथ लेकर के आएँ। बीच बीच में बार बार सामान घर का राशन लाने से पैसे अधिक खर्च होते हैं, ये बात आपने भी नोटिस की होगी। लेकिन कुछ चीज़ें घर में खर्च हो जाती हैं महीने के बीच में ही, तो हमें लानी पड़ जाती हैं। और जब राशन लेकर आएँ तब आप पैसे जो भी आपके पर्स में बचते हैं उसमें से कुछ पैसे आप अपने एक गुल्लक में या कोई एक डिब्बा बना सकते हैं, गुल्लक टाइप का छोटा सा, उसमें छेद कर लीजिएगा। कॉइन्स अलग डालना चाहे तो अलग डाल सकते हैं, या एक ही डब्बे में आप डाल सकते हैं, या कोई गुल्लक बना सकते हैं। इससे आवश्यकता पड़ने पर आप उसमें से पैसे ले भी सकते हैं और डाल भी सकते हैं। एक छोटा सा कोई भी आप डिब्बा बना सकते हैं चिल्लर डालने के लिए, जैसे एक के नोट, एक का सिक्का, 2 का सिक्का, 5, 10 का, ये सिक्के आप उसमें डाल सकते हैं। इससे भी कुछ पैसों की मदद हो जाएगी। बचत किए हुए पैसों को आप घर में रखने की बजाय जब थोड़े ज़्यादा पैसे इकट्ठा हो जाते हैं तो आप बैंक में जमा कर सकते हैं। इससे हमें समय समय पर ब्याज भी मिलती है और हमारा पैसा बढ़ता भी है। तो दूसरा तरीका तो हमारा ये था पैसा बचाने। और चौथा तरीका क्या है, मैं किस तरह से करती हूँ, जैसे पुराना सामान आप रीयूज भी कर सकते हैं। जैसे कपड़े हैं, जब कोई पर्दा फट जाता है कहीं से, या चूहे कुतर जाते हैं, या कोई चादर, बच्चे जब बैठकर काम करते हैं तो उसमें सीजर लग जाता है, कहीं बेडशीट कट जाती है, तो आप उसका डाइनिंग कवर बना सकते हैं। या बच्चे अगर आपके घर में छोटे हैं तो बिछौना बना सकते हैं उसका, साथ में ही पिलो कवर बना सकते हैं अगर पर्दे, और जैसे पर्दे हैं तो उनके आप कुशन कवर बना सकते हैं, बहुत ही सुंदर सुंदर पिलो कवर भी बन जाएंगे। तो ऐसे आप रीयूज करके उन सामान का प्रयोग कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि पर्दा कहीं से कट गया है या जल गया है तो आप उसको फेंक दें। और मैं तो इसी तरह से करती हूँ, तो मैं अपना ही नज़रिया आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। हो सकता है बहुत सारी लेडीज़ों को ये चीज़ें पता होंगी और कुछों को पता नहीं होंगी।
ऐसा रीयूज करने के बहुत सारे तरीके होते हैं सामानों को। कहने का मतलब सिर्फ मेरा इतना ही है, बिना ज़रूरत के कोई भी हमें सामान खरीदने में पैसा खर्च नहीं करना चाहिए। पुराने सामान को फेंकने के बजाय उसे रीयूज करें। ऐसा करने से पैसे की बचत होती है और घर की लेडीज़ के हाथ में पैसा भी रहता है। पांचवा तरीका है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और सभी को पता होना चाहिए। देखिए, हमारे घरों में बिजली बहुत सारी चीज़ों में यूज होती है, जैसे फ्रिज है, एसी है, वाटर हीटर है। इन सभी चीज़ों की नियमित रूप से हमें सर्विसिंग कराते रहना चाहिए। अब गर्मियों का सीज़न आ रहा है तो एसी की सर्विस हमें ज़रूर से कराना चाहिए और सामान भी लंबे समय तक इससे चलता है और बिजली की जो खपत है वो भी कम हो जाती है। अब आप बोलेंगे कि इसमें कैसे पैसे बचते हैं, तो देखिए, लाइट की जो भी चीज़ें हैं उसकी अगर हम ठीक से सर्विस कराते रहेंगे तो वो जो बिजली का लोड है वो कम लेगी, तो उससे हमारा बिजली का बिल कम आएगा। और जिस कमरे में ज़रूरत ना हो तो लाइट को ऑन ना रखें, उसमें बंद रखें। साथ में जिस कमरे में जाएं तभी आप लाइट ऑन करें। जिस कमरे में आप बैठे हैं उसी का पंखा चलाएं। दूसरे कमरे का अगर पंखा चला हुआ है तो आप बंद कर सकते हैं। टीवी अगर कोई नहीं देख रहा है तो उसको फालतू ना चलने दें, तब उसको बंद कर दें। तो ऐसे बहुत सारे तरीके हैं हमारे पैसे बचाने की। छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती हैं हर महिला को पैसा बचत करने में। यानी घर में बिना वजह लाइट ना जलाएं। इन सभी तरीकों को आप अपनाकर बजट बनाकर पैसों की बचत कर सकते हैं। और अगला है, बहुत सारे लोगों को बाहर का खाना पसंद होता है, लेकिन बाहर का खाना ना तो साफ सुथरे तरीके से बनाया जाता है और ना ही वो हमारे स्वास्थ्य के लिए ठीक होता है। तो आप, और जब हम बाहर से कोई भी खाना ऑर्डर करते हैं तो उसमें पैसा भी अधिक खर्च होता है। वही खाना अगर आप घर पे बनाते हैं तो साफ़ सुथरे तरीके से बनाते हैं और साथ ही कम बजट में वो बन जाता है और हमारे स्वास्थ्य के लिए भी काफ़ी अच्छा रहता है। साथ ही जब हम बाहर का खाना खाते हैं इससे हमारी हेल्थ खराब होती है और हम बीमार हो जाते हैं। बीमारी में फिर हमारा पैसा खर्च होता है। तो देखिए, घर पर खाना बनाने के और खाने के कितने सारे फायदे हैं। एक तो आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा, दूसरा पैसों की भी बचत होगी। तो ऐसे छोटे छोटे बदलाव हर महिला को जानने चाहिए और सीखने चाहिए। ये छोटे छोटे बदलाव ही हमारे जीवन में बड़ा बदलाव लाते हैं। घर की हर महिला को ये बचत करना सीखना चाहिए कि बचत के बहुत सारे तरीके हैं। आप इनमें से थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा सा कोई भी एक तरीका अपनाकर अपने घर का पैसा बचा सकते हैं और अपने ज़रूरत पड़ने पर और उस पैसे को प्रयोग कर सकते हैं। और साथ ही जो भी पुराने कपड़े बच्चों के होते हैं या आपके सूट पुराने होते हैं, जब आप नहीं पहनते हैं आपका मन भर जाता है, तो ऐसे बहुत सारे ज़रूरतमंद होते हैं जिनको आप ये कपड़े दे सकते हैं और वो बहुत शौक़ से आपके कपड़ों को, आपके बच्चों के कपड़ों को अपने बच्चों को पहना लेते हैं। तो इन सभी चीज़ों को आप अगर करेंगे तो आपको अच्छा भी लगेगा। यानी ज़रूरत पड़ने पर ही शॉपिंग करें, बगैर ज़रूरत के घर से बाहर निकलेंगे तो बिना फालतू के पैसे ज़रूर खर्च होते हैं। ये आप लेडीज़ों ने देखा भी होगा, मेरे साथ तो ऐसा होता ही है। एक चीज़ लेने जाती हूँ और 4 चीज़ लेकर के आ जाती हूँ, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश करती हूँ कि 4 पैसे मैं भी बचा सकूँ, जिससे मेरे हाथ में पैसे रहें। तो लो जी, बातों ही बातों में हमारी तो चाय भी रेडी हो गई है। मैं लेती हूँ चाय का आनंद। आशा करती हूँ आप सभी लोगों को आज का वीडियो पसंद आया होगा। थोड़ी लड्डू गोपाल की वीडियो तो साथ में पूजा सेवा की रोजाना डालती ही हूँ, और आज का मैंने महिलाओं का सोच करके कि हम महिलाओं को कैसे बचत करनी चाहिए, मैं किस तरह से मैनेज करती हूँ घर को, आप सभी लोगों के साथ में मैंने ये टिप्स शेयर की हैं। तो आप भी इनको फॉलो करके अपने घर में बचत कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे। और अगर आपका कोई प्रश्न है तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। फिर मिलते हैं।